मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह की अगुवाई में त्रिपुरा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक के घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका जरिया बन रही हैं प्रदेश की आशा कार्यकर्ताएं। प्रदेश का टीकाकरण अभियान हो, संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाना हो या नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल, आशा कार्यकर्ता हर मोर्चे पर स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ी हैं। अगरतला के हपानिया में आयोजित राज्य स्तरीय आशा सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने इन कार्यकर्ताओं को आशा की किरण बताते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। हर घर जाना, माने टीकाकरण से शुरू करके उसके बाद विटामिन से शुरू करके हर चीज़, आप डिलीवरी से शुरू करके हर चीज़ में उनका स्वास्थ्य एग्जाम करना ग्रामीण इलाका में और शहर के जो प्रांतिक एरिया है वहाँ पर भी बहुत अच्छा किया है। आशा कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयासों के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकेतकों में बड़ा सुधार हुआ है। विशेष रूप से घर पर होने वाले असुरक्षित प्रसव में कमी आई है। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उन्हें अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। साथ ही टीकाकरण के मोर्चे पर भी व्यापक सुधार हुआ है। आशा कार्यकर्ता न केवल हर बच्चे का पंजीकरण सुनिश्चित करती है, बल्कि उनके टीकाकरण के पूरे स्केड्यूल पर बारीकी से नजर रखती है। गर्भवती होले गर्भवती माদের हॉस्पिटल নিয়ে গিয়ে পরিষেবা দেয়, टीकाकरण, বাচ্চাদের टीकाकरण এবং বয়স্কদের বয়বন্দনা, এনসিডি সবকিছুই আশাকর্মীরা আমরা করে থাকি। ये स्वास्थ्य योद्धा केवल प्रसव तक सीमित नहीं है, बल्कि टीबी जैसी बीमारियों के नियंत्रण, नवजात शिशुओं की देखभाल और मलेरिया व डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने में हेल्थ सिस्टम की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रही हैं। They work 24/7 and every holidays also they are working from morning till evening 9 to 4:30 p.m. They deliver mainly focused on maternal and child care services like antenatal checkups and immunization of 0 to 5 years children. आशा কর্মীরা হলেন গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আশার মূল কাজ হলো গ্রামের প্রতিটি ঘরে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সরকারি প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। আশা কর্মীদের প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিতকরণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, হাসপাতালে প্রসবের ব্যবস্থা করা এবং নবজাতকের टीकाकरण। आशा कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी ताकत लोगों का उन पर विश्वास है। आपातकालीन स्थिति हो या सामान्य परामर्श, ये कार्यकर्ता आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा और अस्पताल के बीच एक मजबूत कड़ी बनकर मरीजों को समय पर उपचार दिलाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। आशा हॉस्पिटल নিয়ে গেল, তখন আমাকে অনেক যত্ন করেছে। আমাকে বলেছে তুমি বসো, আমি লাইন থেকে টিকিট কেটে লাইন ধরে যখন ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকবো তখন আমাকে ঢুকিয়ে দেয়। ডাক্তার দেখিয়ে সুন্দর করে আমাকে অটোতে নিয়ে বাড়িতে ছেড়ে দেয়। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह की सोच को धरातल पर उतारती ये आशा कार्यकर्ताएं राज्य के लिए भरोसे की एक अटूट डोर बन रही हैं। इनका ये समर्पण न केवल आज को सुरक्षित बना रहा है, बल्कि त्रिपुरा के आने वाले कल को और भी स्वस्थ, सशक्त और उज्जवल बनाने की नई राह दिखा रहा है। पूर्वोत्तर भारत का छोटा सा राज्य त्रिपुरा आज अपने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ चाय उद्योग में भी नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह की पहल और सशक्त मार्गदर्शन में राज्य सरकार का उपक्रम त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी TTDC के माध्यम से चाय उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को अपनाने और चाय बागानों के समग्र विकास की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। दुर्गाबाड़ी टी स्टेट, लक्ष्मी लूंगा टी स्टेट, कमला सागर टी स्टेट और ब्रह्मकुंडा टी स्टेट में किए जा रहे विकास कार्य राज्य के चाय उद्योग को नई दिशा दे रहे हैं, जिससे राज्य की तरक्की को रफ्तार मिल रही है। 2018 के बाद में जब नया सरकार आया है, एक तरफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, ऑन द अदर हैंड क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुआ। और क्वालिटी खासकर इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे नया ड्रायर बैठाया है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी पर आवर पहले वाला जो था वो था पर आवर 80 kg,
अभी उसको 220 kg पावर आवर में आता है। तो इसमें हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है अभी ये, और क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हुआ है। इसका रिजल्ट हम लोग को 2024-25 जो फाइनेंशियल ईयर था, ऑक्शन मार्केट में हम लोग का हाईएस्ट प्राइस मिला है। राज्य सरकार चाय बागानों के विकास, श्रमिकों के कल्याण और चाय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में ब्रह्मकुंडा टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री का आधुनिकीकरण किया गया है। अत्याधुनिक मशीनों की स्थापना से चाय की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार आया है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं और राज्य के चाय उद्योग को नई मजबूती मिली है। वहीं चाय उद्योग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए टीटीडीसी राज्य में टी ऑक्शन सेंटर की स्थापना की दिशा में भी काम कर रहा है। खास करके यहाँ पे सेंट्रल टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री आज जहाँ पे हम लोग है, यहाँ पे हम लोग ड्रायर से लेके पूरा मशीनरीज और पूरा सिस्टम हम लोग को यहाँ पे चेंज किया है। और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा जी है, और हमारी खास करके देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह का वोकल फॉर लोकल का जो स्लोगन रखा है उसको ही सामने रखते हुए हम लोग स्मॉल टिक डूअर्स को उत्साहित करने के लिए हम लोग फैक्ट्री में बहुत कुछ इनिशिएटिव हम लोग लिया है। टीटीडीसी का फोकस केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है, जिसके लिए उन्हें कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कितने संतुष्ट है इसमें कार्य करने वाले कर्मचारी, उनकी बातों को सुनकर इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। সবকিছু সাহায্য করে, রেশন দিতে আছে, ঘর বাড়ি দিতে আছে, এরপরে ডাক্তারের খরচ দিতে আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড টাকা, গ্র্যাজুইটি টাকা, বাগানে অসুখ বিসুখ হইলে ওষুধের খরচ সব কিছু পাইতে আছি আমরা। আমরা কমলাসাগর চা বাগানের শ্রমিক, এই চা বাগানে কাজ করি আমরা। আমরা ঘর দুয়ার সুযোগ সুবিধা সব কিছু পাই। আমরা এই চা বাগানে আমরা 204 টাকা হাজিরা পাই। আমরা চেয়ারম্যান সাহেবে আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়, এটার লাগে আমরা ত্রিপুরা সরকারের অনেক ধন্যবাদ। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की सोच है कि त्रिपुरा की पहचान केवल चाय उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि चाय पर्यटन के माध्यम से भी उसे नई पहचान मिले। इसी उद्देश्य से टीटीडीसी ने कमला सागर टी स्टेट स्थित बालका टूरिस्ट गेस्ट हाउस को आधुनिक सुविधाओं से विकसित किया है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे चाय बागान और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिल रही है, जो राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा की पहल से त्रिपुरा रबर उत्पादन के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अगरतला के कमला सागर और कंचनमाला क्षेत्र के ये रबर बागान इस बदलाव की तस्वीर पेश कर रहे हैं। पेड़ों से निकलने वाला लेक्टिस आज हजारों किसानों की आजीविका का मजबूत आधार बन चुका है। देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य होने के बावजूद त्रिपुरा प्राकृतिक रबर उत्पादन और क्षेत्रफल के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो चुका है। Thereafter, in 1967, Rubber Board came into this state for extension and development of rubber in Tripura. So, as of date, as on March 2026, Tripura has 1.58 lakh hectare of rubber plantation, together with 1.33 lakh ton of rubber production. रबर उत्पादन को और अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने के मकसद से रबर बोर्ड और त्रिपुरा विश्वविद्यालय द्वारा किसानों के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। किसानों को आधुनिक रबर खेती, पौध प्रबंधन, टैपिंग तकनीक और उत्पादन बढ़ाने से जुड़ी नई जानकारियां दी जा रही हैं, जिससे रबर की गुणवत्ता और उत्पादन में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। हमारे इधर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में हम लोग बीभोक रबर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम चलाते हैं। 3 साल का कोर्स है, उसमें हम लोग स्किलिंग, अप स्किलिंग, रीस्किलिंग करते हैं। हम लोग रबर फार्मर्स को हम लोग हेल्प करते हैं उनका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में, उनका टेपिंग प्रोसेस में कैसे पेड़ का लॉन्जिविटी बढ़ा सके।
मुख्यमंत्री माणिक साह के प्रगतिशील दृष्टिकोण के मुताबिक इस क्षेत्र को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में बढ़ावा दिए जाने से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, जिससे त्रिपुरा की रबर क्रांति आज विकास और आत्मनिर्भरता की नई दिशा तय कर रही है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला आज एक ऐतिहासिक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह के दूरदर्शी नेतृत्व में अटल जल धारा और अमृत 2.0 अभियान ने राज्य में जल प्रबंधन की परिभाषा बदल दी है। इसकी बदौलत अगरतला के वे क्षेत्र जो पिछले कई वर्षों से जल संकट से जूझ रहे थे, आज 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ये बदलाव न केवल लोगों के जीवन को अधिक सहज और सुरक्षित बना रहा है, बल्कि विकसित और आत्मनिर्भर त्रिपुरा की नींव को भी और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हमेशा चाहते हैं नल से जल, तो 86.2% के ऊपर आ गया अभी एवरेज। बाकी जगह हम लोग चाहते हैं सभी जगह में पानी जाए। इस जल क्रांति की रीढ़ यहाँ के आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। पंचमुख में 8.5 MLD, ऊषा बाजार में 8.0 MLD और मिलन संघ में 4.0 MGD क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट्स ने शहर के वाटर सप्लाई नेटवर्क को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की है। अगरतला के प्रकाश कन्या मार्केट और खोज बागान जैसे इलाके जहां पानी की समस्या वर्षों से बनी हुई थी, वो भी अब इस पहल के चलते हल हो गई है। ये हमारा 8 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि ग्राउंड वाटर से अवेलेबल होता है पानी। हमारे पास इस प्लांट में टोटल 8 से 9 डिप ट्यूबवेल है, जो हम लोग रॉ वाटर यहाँ से लाते हैं। और इस रॉ वाटर से हम लोग यहाँ इस प्लांट में ला के, इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम है। इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में हम लोग पानी को प्यूरिफिकेशन करते हैं। हमारे पास डोजिंग यूनिट है, इसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट है अलग से, जो सारे प्लांट में होते हैं। ऐसे हमारे पास 2 और प्लांट है, राजभवन और एक है बरजला। ये बदलाव केवल पाइपलाइनों और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक सीमित नहीं है। त्रिपुरा जल बोर्ड ने महिलाओं के लिए जल, जल के लिए महिलाएं के मंत्र को ध्यान में रखते हुए अमृत मित्र पहल की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत 51 वार्डों में 45 स्वयं सहायता समूहों की 60 महिलाओं को अमृत मित्र के रूप में तैनात किया गया है। ये महिलाएं डिजिटल मशीनों के माध्यम से घर घर जाकर जल कर यानी वाटर टैक्स इकट्ठा कर रही हैं, साथ ही फील्ड टेस्टिंग किट्स का उपयोग कर पानी की गुणवत्ता की जांच भी कर रही हैं। জলের ভীষণ সমস্যা ছিল আমার 20 নম্বর ওয়ার্ডে, কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে হয়েছে। আমাদের শান্তিপাড়াতে এমন একটা ব্যবস্থা করেছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যাদের পুরো শান্তিপাড়ায় জলের কোনো কোনো অসুবিধা হয় না, সবাই ঘরে ঘরে জল পায়। ये मॉडल न केवल जल प्रबंधन को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि शहरी महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के द्वार भी खोल रहा है। अमृत 2.0 स्कीम के अंडर में अमृत मित्र बोल के, जिसमें हम लोग SHG महिलाओं को लिए हैं हर वार्ड में एक जन करके। देयर आर 51 वार्ड्स, तो 51 महिला SHG को हमने 51 वार्ड में लिए हैं स्पेशली फॉर वाटर टैक्स कलेक्शन। और हम उनको वैल्यू एडिशन किया, उनको ये जॉब भी दिया कि आप लोग जाके जो यूजर एंड में घर घर में जो पानी आ रहा है उसका क्वालिटी कलेक्शन करके चेक, सैंपल कलेक्शन करके क्वालिटी चेक करने के लिए उनको हमने ट्रेनिंग दिए है, फील्ड टेस्ट किट दिए है। उसी किट के थ्रू जो मेन पैरामीटर होते हैं उसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है वो हमने उनको सिखाया, और वो घर घर में जाके अपने वार्ड में वो कर रहे हैं। अगरतला की ये जल क्रांति और महिला सशक्तिकरण का ये संगम आज 5,50,000 से अधिक शहरी निवासियों के जीवन में खुशहाली ला रहा है। আমরা সবাই বাড়িয়ে বাড়িয়ে জল খুব পাই, এবং জল তো ঠিক 11:30টার দিকে আসে, কোনো দিন 12:30টা 1টা পর্যন্ত জল থাকে, আবার কোনো দিন 12:30টার দিকে জল চলে যায়। জল খুব পরিষ্কার, আমরা খেতেও পারি, রান্না করতেও পারি, আমাদের সব কাজে, আমাদের পূজা টুজা সব কিছুতে আমাদের এই জল হয়। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह की अगुवाई में त्रिपुरा का ये मॉडल आज पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया है, जहां तकनीक और नारी शक्ति मिलकर विकसित त्रिपुरा के सपने को साकार कर रहे हैं।